बच्चे की समस्या है बैकलॉग। बैकलॉग सर बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिससे कोई बचता नहीं है। कोई उसमें से निकल जाता है, कोई उसमें फंस जाता है। तो जो बच्चे अभी बैकलॉग में फंसे हुए हैं, सर आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बैकलॉग कैसे क्लियर किया जाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने रास्ते में चल रहे हैं और हमको मंजिल का ख्याल आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है हम सही नहीं चल रहे हैं। अगर मंजिल का ख्याल बिना आए हम रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब हम बहुत सही रास्ते पर हैं। जब जब हम ये सोचते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसका दिमाग तो होना चाहिए कि हमारा क्या नहीं हुआ, पर ये हमारी सोच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पहली बात, कोई चीज अगर बची है तो वो बची नहीं है, आप यूं मान लीजिए ये भी करनी है। जैसे आपका सिलेबस 10 चैप्टर बचा हो तो आप खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे 10 चैप्टर बचे हैं। लेकिन अगर आपके पीछे के 2 बचे हैं तो आप बहुत ही टेंशन में आकर बोलते हैं मेरे 2 बैकलॉग में हैं। अच्छा, ये 10 भी तो बैकलॉग जैसा ही है। वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। और खास बात, वो अभी पढ़ाया जाना बाकी है और ये आप पढ़ चुके हो, बस आपने नहीं पढ़ा। बस आपने नहीं पढ़ा। बच्चा इसे करके बैठता है और इसकी तैयारी नहीं होती, पर वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है ये मुझे आता है। और जो 2 चैप्टर छोटे से उसने छोड़ रखे हैं, उस बैकलॉग को लेकर वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैकलॉग किसी भी बच्चे का इतना बड़ा नहीं होता है कि जितना वो टेंशन लेता है। अगर वो बैकलॉग को पार्ट में तोड़ तोड़ कर रिकवर करे, जरूरी नहीं, देखो कभी भी ये मत सोचो कि कोई चीज सडन हो जाएगी। ऐसा दुनिया में कोई तरीका बना नहीं है कि हम काम करने चलें, अगर उस काम के लिए इस जर्नी में 10 घंटे लगने हैं तो आप 9 घंटे कर सकते हैं, 8 घंटे कर सकते हैं, पर आप 2 घंटे नहीं कर सकते। ऐसे ही अपनी पढ़ाई है। अगर आपको उस 2 चैप्टर में 25 घंटे लगने तो ये 25 घंटे चुराने होंगे, 25 से कम में ये काम नहीं होना है। तो चुराना सीखिए, 25 कहां से चुराए जाएं। दूसरी बात, कभी मत एक्सपेक्ट कीजिए कि अचानक कवर होगा। ये धीमे धीमे कवर हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो 10 चैप्टर आपके पूरे होंगे बचे हुए, तब तक ये इनको 10 बार मौका मिलेगा करने का आपको। तो इनको लेकर टेंशन की बजाय बैकलॉग वही लोग पूरा कर पाते हैं जो नया बैकलॉग क्रिएट नहीं करते। उनका बैकलॉग हमेशा खत्म होता है। और जो बैकलॉग कवर करने के लिए नया बैकलॉग क्रिएट करते हैं, उनके बैकलॉग्स बढ़ते हैं। तो वो बैकलॉग की तरह ही चलती रहती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रूल है बैकलॉग पूरा करने वाले का, नो न्यू बैकलॉग शुड बी क्रिएटेड। आगे का ऐसा पकड़ के रखो कि पलट के देखना भी ना पड़े, तो फिर आपको इसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। और अगर आपने आगे भी बैकलॉग जैसी सिचुएशंस बना ली तो यूं मान लीजिए कि फिर इसको रिकवर करने के लिए बहुत समय लगेगा। सो डोंट क्रिएट न्यू बैकलॉग। बैकलॉग के लिए आपको समय मिलेगा। दूसरी बात, पैनिक मत होइए, बहुत समय है। वो जब 2 टॉपिक पढ़ने बैठोगे, आप एक बात बताओ, मैं हर बच्चे से भी ये सवाल पूछता हूं, आप एक बात बताइए कि एग्जाम से कितने समय पहले बच्चा पूरा रिवाइज कर लेता है? बहुत थोड़े समय में। तो जब वो उतने थोड़े समय में इतने टॉपिक्स पढ़ सकता है, तो अगर दिल लगाकर बैठेगा तो वो 2 टॉपिक बस। समय तो अलग अलग टाइप की इंद्रियां खुल जाती हैं बच्चों की, अलग है उनका हाथ निकल आते हैं, 4 सर हो जाते हैं। मतलब उनके साथ ऐसी स्थिति उस समय होती है कि उनका कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल होता है सर उस टाइम उनको कोई ख्याल नहीं आएगा। मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि 10th की एग्जाम के एग्जाम से एक दिन पहले का दिन बताओ कैसा था। बोले पता ही नहीं कैसा था, बस गायब हो गया। और उस दिन ये किताब पलटी तो पन्ने के पन्ने याद हैं। लेफ्ट में रेड कलर की हेडिंग लिखी थी, उसको एग्जाम में ये तक याद आता है। तो सोचो उसका कंसंट्रेशन उस समय कितना अच्छा होता है। तो डोंट वरी अबाउट बैकलॉग, बस नया बैकलॉग होने मत दो। पुराना कवर करने के 10 मौके मिलेंगे। वो क्रिकेट में नहीं होता, रन रेट इतना चाहिए, उससे कम मत करो। जो पीछे का बढ़ा हुआ है उसको आगे के किसी भी ओवर में मौका जरूर मिलता है कवर करने। कोई ना कोई ऐसा बॉलर आएगा तो कोई ना कभी ऐसा मौका मिलता है, कवर हो जाता है। सबसे पहले तो अपना नया बैकलॉग क्रिएट होने से बचाओ और इसको थोड़ा थोड़ा करके कवर करो। कभी मत सोचो एकदम से कवर करना है। डोंट वरी अबाउट इट, ये हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है।